मेष राशि वालों के लिए ये वीक सबसे ज्यादा शानदार जाने वाला है, क्योंकि शुक्र से हम भोग विलासिता, पैसा और लग्जरी देखते हैं, और ये 12वें भाव में आकर उच्च के हो जाते हैं, और मेष राशि के लिए ये 12वें भाव में ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो है धन भाव का स्वामी है, यानी कि यहाँ पर ये आपको बहुत गजब के जबरदस्त खर्चे कराने वाले, पर ये सारे शुभ खर्चे होने वाले, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं शुभता का कारक है और ये प्लेजर का प्लेनेट है। तो और यहाँ पर ये एग्जॉल्ट होकर आपको बहुत अच्छी लग्जरी देने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए, शुक्र जो है वो मीन राशि में पाइसिस में 2 मार्च को ही गोचर कर रहे हैं, मतलब कि सोमवार को वो गोचर करने वाले हैं। अब ये आपके धन के लॉर्ड है और 7th हाउस के लॉर्ड भी है। 7वें भाव से हम कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे इनकम को देखते हैं, हम रोजमर्रा के जीवन में कितना पैसा कमा रहे हैं, ये सब भी देखा जाता है। तो इसका स्वामी जब भी यहाँ से 6 राशि आगे चला जाए तो ऐसा व्यक्ति सर्विसेज प्रोवाइड करके अपना पैसा कमाता है, और ये एक शुभ संकेत है। पर यहाँ पर ये दिखाता है आपके स्पाउस से रिलेटेड बहुत मोटा खर्चा ये लेकर आया है। हालांकि इसमें आपको खुशी ही होगी, और शुक्र की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि यह ग्रह खर्चा करवाने के लिए पैसा लेकर आता है, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपके पास पैसा नहीं रहे इस समय में। कहीं से भी ये प्रकार ये ग्रह जो है आपको पैसा दिलवाएगा, सो दैट आप खर्चा इस समय में कर सके। अब इसके साथ आपके इस गोचर की इस वीक की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम चंद्रमा से शुरू करते हैं कि आपका वीक कैसा जाएगा, उससे हमें एक मनोस्थिति पता चलेगी। 2 मार्च को चंद्र केतु की एक युति होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इंटरनल थॉट में रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर भी आप अंदर ही अंदर विचार कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाइटी भी इस चीज को लेकर हो जाए। पर 3 तारीख के बाद में ये सिंह राशि छोड़ के 6ठे भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी चंद्रदेव की स्थिति मुझे अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर जो है 4 और 5 तारीख के आसपास, 4, 5, 6 के आसपास चंद्रमा पीड़ित रहेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे बहुत कुछ करना चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इन 2 राशियों में जब भी चंद्रमा गोचर करेंगे आपके लिए, आपको कुछ समय ध्यान रखने की जरूरत है। 2, 3, 4, 5, 6 के आसपास यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है खुद की। और फिर जैसे ही जो चंद्र है वो यहाँ पर आ जाते हैं 7 और 8 तारीख को, तब मैं बोलूंगा कि आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपके स्पाउस को भी शो कर रहा है। दूसरा, बृहस्पति की भी यहाँ पे दृष्टि है, तो 7वें भाव में चंद्रमा आता है, तो अपने साथी से, अपने बिजनेस से काफी सपोर्ट मिलता है हमें, है ना, लाइफ पार्टनर से भी, और पार्टनरशिप में है आप कहीं पे तो भी। अब देख लेते हैं आपकी धन की स्थिति भी, देखिए शुभ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि शुक्रदेव इस चीज को संभाले हुए हैं। अब कम्युनिकेशन की फील्ड में भी आप बहुत अच्छा वेल परफॉर्म करेंगे, अपने भाई बहनों से भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। और बृहस्पति यहाँ पर अब धीरे धीरे खुद के नक्षत्र में पुनर्वसु में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक बेटर स्थिति मुझे बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सूर्य जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अब ट्रांजिट करने वाले हैं। अभी तक जो सूर्य है ये आपके 5वें भाव के स्वामी है और लाभ भाव में जाकर बैठे हैं, मतलब कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट तो डेफिनेटली होने ही वाला है। ओके, बट या 5 मार्च के बाद जो है सूर्य देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, जो कि इनका मित्र का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद जो है वो बृहस्पति का नक्षत्र है, इसके पहले वो राहु के नक्षत्र में थे, तो खराब परफॉर्म कर रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है आपके 5वें भाव से जुड़ी हुई, एक तो वो सॉल्व होती हुई आपको दिखेगी 5 मार्च के बाद। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि यहाँ पर 3रे भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी जो है वो वक्री होने वाला है, और कम्बस्ट होने वाला है कितनी तारीख को, 26 फरवरी को। ओके, वक्री तो ये ऑलरेडी चल रहे हैं, पर कम्बस्ट जो है वो 1 मार्च को होने वाले हैं। अब 26 फरवरी को जब ये वक्री हो गए थे, अब 1 मार्च को ये कम्बस्ट हो गए, तो ये यहाँ के खराब फल आपको देना शुरू करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। मरकरी कम्बस्ट होने की वजह से आपको ये सब चीजें दिखने को मिलेगी, और यहाँ पे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ये दिखा रहा है, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पे आके खराब बैठे हुए, और दूसरा ये कि राहु की दृष्टि भी पड़ी और ये यहाँ का लॉर्ड भी है। तो मेष राशि, मेष लगन वालों को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि इनकी फाइनेंशियल स्टेटस इस पीरियड में बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहने वाला है। अब रही बात आपके बिजनेस की, तो बिजनेस भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिलेगा इस समय में, और सेवा आप जरूर से देंगे किसी न किसी व्यक्ति को। अब 10वें भाव से हमारा जो स्टेटस है, हमारा कार्य क्षेत्र है, वो 12वें भाव में जा रहा है। ये आप सभी को पता है कि शनि आपके 12वें भाव में चल रहा है, पर यहाँ पे शुक्र के साथ जब ये कंजक्ट करेंगे तो देखिए 2 ये जो भाव है ना, 7वां भाव और 10वां भाव और 11वां भाव, ये 3 भाव और 2 केंद्र के भाव जुड़ रहे हैं यहाँ पे।
अब ये 8 मार्च को जो है कंजक्ट होने वाले शुक्र और शनि एक साथ। अब इसके कंजक्शन के होने की वजह से क्या होगा, देखिए आपको कहीं ना कहीं 7वें भाव का और 10वें भाव का और दूसरे भाव का, इन त्रिकोण के भावों का और ये धन और लाभ भाव का जो है सम्मेलन देखने को मिलेगा। और कुछ न कुछ ऐसा खर्चा या कुछ न कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आप अपने बिजनेस के ऊपर जरूर करना प्रेफर करेंगे, या आपकी डे टू डे इनकम जिससे भी चल रही है, या अपनी लाइफ पार्टनर वाइफ के साथ उसके ऊपर भी आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे। ये चीज यहाँ पर 8 मार्च को होती हुई दिख रही है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान जिस चीज का रखना है वो है मरकरी के रेट्रोग्रेड का। तो इसके लिए आप सिंपल सा रेमेडी कर सकते हैं, आप ओम गंग गणपति नमः इसका जाप कर सकते हैं। इससे काफी चीजें जो है आपको मरकरी रेट्रोग्रेड और कंबस्ट की वजह से जो होने वाली है वो शांत होती हुई दिखेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।